मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए हम कुछ लोगों को प्रभु ने आज एक और अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मार्कोस की किताब 11वां अध्याय उसका 12 से लेकर 14। मार्कोस की किताब 11 उसका 12 से लेकर 14। दूसरे दिन जब वह बैथनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर से एक और बार पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बैथनिया से निकले हाँ तो उसको भूख लगी। वह दूर से हाँ अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर हाँ निकट गया कि क्या जाने हाँ उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पढ़ा हुआ शायद ये वचन कई दासों का द्वारा हमने कई बार प्रचार में हम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज इस अध्याय के द्वारा, वाक्य के द्वारा परमेश्वर और भी गहराई रीति से आज हम कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा बात करेगा। इस मार्कोस की इस 11वां अध्याय जब उसको एकदम फोकस करके जब हम बहुत गहराई से उस पर मनन करने के लिए जब हम कोशिश करेगा, तभी हमें पता चल जाता है कि किधर न किधर परमेश्वर का साथ में चलने वाला परमेश्वर की चेला लोग, यीशु का चेला लोग, उनके अंदर एक क्या बोलते हैं ना, एक डाउट होना शुरू हुआ, एक शंका उनके अंदर आना शुरू हुआ। उसका कारण यही है, उसका 14 उस वाक्य की आखिरी शब्द जरा पढ़ो। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न नहीं खाएगा। ये यीशु मसीह, अब से तेरा ये फल कोई नहीं खाएगा, ये परमेश्वर क्या कोई फ्रूट वाला से बात कर रहा था क्या? आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनना। प्रभु की आत्मा गहराई से कुछ लोगों से बात करेगा। अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। आप लोग बोलिए, परमेश्वर अथवा यीशु मसीह कोई फ्रूट वाला से बात कर रहा था, तूने मेरे को 1-2 रुपया ज्यादा महंगा दिया फल, इसलिए अभी तेरा फल को ना मैं खाएगा ना किसी को खाने देगा, ऐसा कुछ था? बोलो बोलो जोर से, आप लोगों का भी रिस्पॉन्ड चाहिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा परमेश्वर की वचन आपके अंदर गहराई से घुस रहा है। इधर परमेश्वर किससे बात कर रहा है? अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। कितना लोग बोलते पेड़ से? कितना लोग बोलते यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहा था? ऐसा कितना लोग बोलते हैं?
कुछ अभी एक सेकंड पहले आप लोग पेड़ पेड़ चिल्ला रहा था, अभी मैं बोल रहा पेड़ से कौन बात कर रहा है तो आप लोग कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है। पेड़ से ना, देखो आवाज इधर से आया पर जवाब उधर से आ रहा है। यीशु मसीह पेड़ से बात कर रहा था, किससे? और उसके नीचे की वाक्य में क्या लिखा है? और उसके चेले और उसके चेलों ने सुन रहे थे। इसका अर्थ यीशु मसीह एक साधारण अंजीर की वृक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं फिग ट्री, एक साधारण अंजीर की वृक्ष से यीशु मसीह बात कर रहा है और चेले लोग बहुत ध्यान पूर्वक उस शब्दों को सुन रहे हैं। आज नया लोगों को ये मैं क्या बोल रहा है शायद इसका बारे में एक शब्द भी नहीं समझेगा, परंतु यहां बैठा हुआ विश्वासियों को एक सवाल मेरा प्रचार शुरू होने से पहले मैं करना चाहता हूं। हमने पढ़ा गया वो इस वाक्य के अंदर रहने वाला साधारण एक अंजीर की वृक्ष का साथ परमेश्वर बात कर रहा है, चेले लोग उस शब्दों को सुन रहे हैं। परंतु यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर कलीसिया से जब बात करने का समय आप लोग परमेश्वर के शब्दों को सुन पा रहे हैं क्या? ये पेड़ के अंदर कोई आत्मा रहता है क्या? पर हमारे अंदर आत्मा है, पर ना आत्मा रहने वाला उस पेड़ से यीशु बात कर रहा है। चेले लोगों का फोकस यीशु मसीह और उस अंजीर का वृक्ष से यीशु क्या बात कर रहा है, उस शब्दों को चेले लोग सुनने के बाद चेले लोगों के अंदर बहुत सारा प्रश्न, क्वेश्चन मार्क उनके मन में आना शुरू किया। क्वेश्चन मार्क इसलिए आया, ये लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि यीशु मसीह तूफान से बात कर रहा है। किससे बात किया कि नहीं? हे तूफान, जोर से, तूफान ठंडा हुआ कि नहीं? कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने तूफान से बात किया, कुछ देर पहले यीशु मसीह ने समुद्र से बात किया। अभी चेले लोग देख रहे हैं यीशु मसीह एक साधारण अंजीर के वृक्ष से बात कर रहे हैं, पर नीचे का वाक्य में लिखा है चेले लोग उसको बहुत गहराई से सुना। आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा परमेश्वर का दास लोग इस वेदी से परमेश्वर की शब्द आप लोगों का द्वारा बात करने का समय मैं यहां पर बैठा हुआ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप कितना लोग परमेश्वर के शब्दों को सचमुच दासों का द्वारा अनुभव कर पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग यहां पर 2 घंटा 3 घंटा बैठने के लिए आप कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इधर आके बैठने के लिए, पर यहां पर जब विश्वासी लोग आके बैठने का समय उनके अंदर एक ही विचार होना चाहिए, आज परमेश्वर का दास परमेश्वर की बाइबल उठाकर वेदी में माइक का द्वारा जब प्रचार करना शुरू करेगा, वो प्रचार एक साधारण प्रचार नहीं, परंतु वो शब्द मसीहा यीशु परमेश्वर स्वयं मेरे जीवन से बातें करना चाहिए। जब परमेश्वर कलीसिया से बात करने के लिए जब तैयार है, आज कलीसिया को भी तैयार होना है परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए। किसका शब्द? यहां पर लिखा गया है चेले लोग बहुत ध्यान पूर्वक यीशु मसीह उस साधारण अंजीर की वृक्ष से जो बात कर रहा था उसको बहुत गहराई से चेले लोग फोकस कर रहे थे। पर मेरा और आपका जैसा आज प्रचार किया हुआ बात 24 घंटा नहीं हुआ, हम क्या हो जाते हैं?
कितना सच आप लोग बोलते हैं, उसके लिए आपको एक प्राइस प्रभु देना चाहिए। बिंदास बोल रहे हम तो 24 घंटा के अंदर हम लोग भूल जाते। क्यों? 2 कान हमको दिया है, एक से सुनने का, एक से देखा, कितना सत्य बोल रहे। इसके लिए भी आपको एक प्राइस देना चाहिए। पर चेले लोगों ने भूला नहीं, क्योंकि यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष से कहा, क्या बोला? तेरा फल आज से दोबारा कोई भी नहीं खाएगा। चेले लोगों ने उसको भूला नहीं, परंतु उसका 20वां वाक्य में आओ जरा और पढ़ो। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तुरंत नीचे पतरस को वह बात स्मरण आई, वो बात याद आया कि एक दिन पहला इसको क्या दिया गया था? यीशु ने श्राप। तुरंत पतरस को याद आया, यस, अभी हम ये सूखा गया हुआ जो अंजीर का वृक्ष दे रहे, ये सूखने का पीछे एक कारण है। वो कारण था, एक दिन पहला इस वृक्ष को देखकर यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया था। उस श्राप का कारण 24 घंटे के अंदर वो क्या हो गया? सूख गया। केवल इतना ही नहीं, उसका नीचे एक और वाक्य जरा पढ़ो। असल में यीशु मसीह उनसे क्या समझाना चाहता था, उसका विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। नीचे का वाक्य में आओ और पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आगे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस अंजीर के वृक्ष का बात दिखा के, क्योंकि एक दिन पहले मुंह से यीशु ने क्या दिया? श्राप दिया। 24 घंटा हुआ कि नहीं, फिर से चेले लोग उस रास्ते से गुजरने का समय देखा, अरे कल तो यीशु ने इसको श्राप दिया, वो वैसा का वैसा ही हो गया, सूख गया पूरा। तब यीशु मसीह ने उनको कहा, अगर एक पहाड़ को उखड़कर समुद्र में जाकर गिरने के लिए तू बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सिर्फ इतना बोलकर परमेश्वर यीशु रुका नहीं, परंतु नीचे क्या बोला उनको? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। ये सारा उदाहरण पर यीशु मसीह अपना चेलों को देने के कारण, यीशु मसीह कुछ बड़ा बात अपना चेलों के अंदर से बाहर निकालना चाहता था। वो चीज है विश्वास की गहराई की बात। इसलिए बोलने लगा, एक दिन पहले जिस अंजीर का वृक्ष को मैंने श्राप दिया, मैंने जिस विश्वास का साथ मेरे होठों से मैंने वो शब्द निकला, वो वृक्ष, वो अंजीर का वृक्ष एक दिन पहला श्राप दिया, दूसरा दिन आने के बाद जो सूखकर वो बिल्कुल वो मतलब मुरझा गया, इसी अवस्था में हो गया। फिर यीशु बोलने लगा, एक पहाड़ को अगर उखड़कर समुद्र में जाने के लिए बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा।
तो परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को एक चीज बताना चाहता था, एक साधारण समुद्र को तू बोलने का समय, या समुद्र को नहीं, एक साधारण पहाड़ से तू समुद्र में जाकर गिर, ऐसा बोलने का समय, अगर वो पहाड़ समुद्र में जाकर गिर सकता है तो तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं कितना तक तेरे लिए करके देगा। इसका डिफरेंस आपको समझा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जो लोग इस वाक्य में छिपा गया वह गहराई की मर्म बातें जो आत्मा में समझेगा, मैं बोलना चाहता हूं आज से तेरा जीवन के चरित्र को परमेश्वर की आत्मा बदल डालना शुरू करेगा। यही परमेश्वर अपना चेलों से बात करना चाहता है। साधारण एक पहाड़ को तू बोलने का समय अगर वो समुद्र में जाकर गिर सकता है, पर विश्वास का द्वारा तू मुझसे अगर कोई बात कहा मैं उसको पूरा कर कर नहीं देगा क्या? तो यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह चेलों को क्या सिखाना चाहता है मालूम है? उधर क्या लिखा है? तू अपने मन में वो क्या कर कर विश्वास कर, यही लिखा है ना, पढ़ो जरा। अपने मन में संदेह न कर, तू मन में कोई डाउट ही मत कर, वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। वो हिंदी में गलत लिखा है, वो हो जाएगा नहीं, वो हो गया है, हो चुका है। It has been granted to you, it has been done to you. इधर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को आज एक चीज समझना है, तू और मैं कितना भी वर्ष प्रभु का चरणों में बैठकर गिड़गिड़ाएगा तो सोचना नहीं तेरी अवस्था बदलेगा करके, क्योंकि मेरा परमेश्वर इस धरती पे तेरी अवस्था को बदलने के लिए नहीं आया, परंतु तेरी दर्शन को बदलने के लिए, तेरी आंखों की नजरिया को बदलने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर तेरे लिए और मेरे लिए हम अपना जान दे दिया। यीशु मसीह चेलों को यही चीज बताना चाहता है, तेरी अवस्था बदला नहीं तो भी चलेगा, पर तेरी विश्वास के नजरिया को तू आज बदल डालना शुरू कर। ऑलरेडी विश्वास कर, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया है। क्या किया है? कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना भवन में हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर संडे आप 2-3 घंटा इधर बैठकर कितना भी चटाई के ऊपर घिसेगा तो भी मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर खड़ा रहने वाला कोई भी परमेश्वर का दास लोग एक जादूगर बनकर आपकी समस्या का हल नहीं निकाल सकते। जादूगर को देखा ना, टोपी के अंदर से कबूतर को निकाल सकता है, निकाल सकता है कि नहीं? जादूगर को देखा, एक काला या सादा कोई भी कलर का रुमाल रहेगा, उसके अंदर से गुलाब निकलता है, निकलता है कि नहीं? तुमको जादू देखना है, प्रार्थना भवन में बैठने का जरूरत नहीं, 10 दिन का जतरा लगा है, उधर जाके जादू देख। नहीं तो किधर किधर मैजिक शो ये मुंबई में चलता है, प्रार्थना होने के बाद मेरे पास आओ, मैं आपको जगह देगा। किधर किधर रोज मैजिक शो होता है, उधर जाके बैठ। Praise the Lord। मेरा यीशु मसीह मैजिक शो करने के लिए नहीं इस जगह पर उतर कर खड़ा है। कितना लोग आज सच में विश्वास करते हैं यीशु ऊपर नहीं रहे, यीशु अभी इधर आके बैठा है। मेरा यीशु मसीह मैजिक शो दिखाने के लिए नहीं, अपना कलीसिया को खड़ा किया है, क्योंकि मैजिक शो देखना है, जादू का शो देखना है। बहुत सारा मुंबई में मैजिक शो का बहुत सारा चीज चलता है, पर यहां पर मैजिक शो नहीं, यहां पर एक ही आत्मा काम करता है, वो है मेरा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का काम। क्योंकि मेरा यीशु मसीह ने
अपना लहू बहाया इस धरती पर मुझे और आपको मैजिक शो दिखाने के लिए नहीं, परंतु मुझे और आपको अपना लहू से खरीद कर अपना पापों से, मैंने आपने किया वह पापों से हमें मुक्ति देने के लिए यीशु ने आज से 2023 साल पहले कालवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग इधर मैजिक शो देखने के लिए बैठा है। आप बोलेगा कैसा, कौन सा मैजिक शो? ज्यादा मैजिक शो नहीं, 2 घंटे का बाद 1-2 बाबा लोग स्टेज में बैठेगा। किधर बैठेगा? स्टेज में। हम बाबा लोग कबूतर तो नहीं निकालेगा, पर किसी को लगता है हम जो बोलेगा वैसे हमें करके देने का। कुछ लोगों का जादूगर है इधर आने का। हम प्लास्टिक का कचरा लेके हम प्रार्थना भवन में जाएगा, ये जादूगर पास्टर लोग इसको सोना बना के हमको देगा और ये सोना बेचकर हम अपना कर्जा दूर करेगा। आ जाओ प्लास्टिक लेके। किसी को लगता है पास्टर लोग इधर जादू करने के लिए बैठा है। नो, अगर आज ये वचन को तू सुन रहा है, समझ यहां पर कोई मैजिक शो नहीं चलता है और ना कोई प्रभु का दास लोग तेरा जीवन में मैजिक करेगा। कोई जादूगर नहीं है यहां पे। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु का शब्द अगर तू सुनने के लिए आज तैयार है, उसको हमेशा याद रखने के लिए तू तैयार है, तेरी अवस्था बदले ना बदले, अगर तेरा दर्शन अगर बदल गया, परमेश्वर जरूर तेरे और तेरा परिवार के लिए कार्य करेगा। यहां पर परमेश्वर चेलों को यही बोलना चाहता है, पहाड़ तेरा, तू प्रार्थना करने से पहाड़ हिले ना हिले, पर तेरा दर्शन ऐसे होना चाहिए पहाड़ क्या हो चुका है? गिर चुका है। उधर प्रार्थना यही लिखा है ना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करके मांगो, मतलब प्रार्थना में मांगो। अभी मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप क्या घर में जाके प्रार्थना में मांगेगा जरा बोलो, और मैं अभी प्रार्थना करेगा, वो चीज सब आपको पूरा करके देगा। हाँ, कोई बोल सकता है मैं घर जाके पास्टर ये मांगने वाला हूं? बोलिए ना, कोई बोलो, सच बोलो, आप क्या मांगेगा घर में जाके? सोना डालने वाला या सोने का अंडा देने वाला मुर्गी चाहिए ना आपको? चेलों को यही प्रभु सिखा रहा है, बच्चे तू ये मत सोच तेरी अवस्था बदल रहा है कि नहीं, ये मत सोच, पर तेरा दर्शन, तेरा नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया बोलेगा तो ये आंखों का नजरिया बदलने का ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक बातों में परमेश्वर का सानिध्य में बैठने वाला उस नजरिया को तुझे बदलना पड़ेगा। इसलिए उधर बोला गया है ये चीज तू कहां पर बैठ के मांगने का? प्रार्थना में, पास्टर का पास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोग इतना दिन से चर्च में आने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बदलाहट नहीं आ रहा, कर्ज से डूबते जा रहे। इसका कारण यही है, आप लोग परमेश्वर की कलीसिया में आकर बैठने का समय आप लोग दासों को अपना परमेश्वर बना के रखा है। किसको? दासों को। हर पात्रों का विषय में बहुत सारा फैंस लोग जमा हुआ। फैंस लोग क्या बोलेंगे? फैंस लोग, ये पंखा नहीं, चाहने वाले नहीं, फैंस बोलते ना, मैं शाहरुख खान का फैन है, सलमान खान का फैन है। चाहने वाले
सब लोगों ने अपना अपना फैंस पास्टर लोग बना के रखा है। मैं पास्टर बोस का फैन है, इसलिए पास्टर बोस किधर चला गया हम भी चर्च में नहीं आने का, गए घर में बैठ। कोई लोग मेरा फैन है, कोई लोग इनका फैन है, कोई लोग उनका फैन है, कोई अरे फैंस पास्टर लोग बना के कुछ फायदा नहीं। इसलिए हमारे जीवन में कोई बदलाहट हमें अनुभव हो नहीं पा रहा। केवल चर्च में 2 घंटा बैठने से कदापि सोचने नहीं परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर बहुत बड़ी आशीष तेरे घर के अंदर डालेगा। नो, पर यहां से तू जाने के बाद जब तेरा प्रार्थना का कमरा को खोलकर, जब उसमें घुटना टेककर, जब प्रभु की सानिध्य में जब तू बैठकर प्रार्थना आत्मा का द्वारा जब तू करना शुरू होता है, पहाड़ हटे ना हटे पर परमेश्वर तेरी दर्शन को बदल डालेगा, तेरी आत्मिक आंखों की नजरिया बदल डालेगा। तब परमेश्वर बोलेगा बेटे अगर तू तेरा दर्शन को बदलने के लिए तैयार है, तो तेरी आंखों की नजरिया बदलने के लिए तू तैयार है, तो तेरी अवस्था को बदलने के लिए मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका हूं। क्योंकि अवस्था को बदलने का काम पास्टर बोस का नहीं, परंतु अवस्था को बदलने का काम किसका है? यस। पर एक बार तेरी आत्मिक आंखों को तूने अगर खोलकर परमेश्वर की महिमा को अगर तूने आत्मा में देखना शुरू किया, तो ऑलरेडी बोलेगा प्रभु तुझे मालूम है तेरा घर में कल इनकम टैक्स वाला आकर, नहीं तो बैंक वाला आकर तेरा घर में ताला लगाएगा, तुझे मालूम है कर्ज के कारण। पर तू आत्मा से बोलना शुरू करेगा मेरा कर्ज को मेरा परमेश्वर ने दूर कर चुका है। तुझे बीमारी से चंगा नहीं मिला तो भी चलेगा, पर अगर तेरी आंखों की दर्शन अगर बदलना शुरू हुआ, तू प्रार्थना में बोलेगा यस तेरा मार खाने से मेरा सारा रोग छंगा हुआ है। तेरा रोगों को दूर करने का काम तेरा परमेश्वर का है। यीशु मसीह चेलों को यही बोलना चाहता था, चेले लोग तू प्रार्थना करने के बाद अगर पहाड़ हिला नहीं तो भी चलेगा, पर विश्वास से अगर तू प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तू आत्मा में देखेगा तेरे लिए परमेश्वर ने पहले से पूरा कर दिया है। इसलिए विश्वासी हो, आप इतना दिन से केवल चर्च में आता जाता रहेगा, इससे कोई भी बदलाहट आपका जीवन में होगा नहीं। परंतु आज से अगर एक बदलाहट अगर आप चाहते तो तेरा कमरे में घुसकर घुटना टेककर परमेश्वर को पुकारने के लिए, उसका सामने रोने के लिए अगर तू तैयार है, तो मैं बोलना चाहता हूं तेरी दर्शन तेरी नजरिया अगर बदलने के लिए तू तैयार है, तो परमेश्वर तेरी सारी अवस्था को बदल डालेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अवस्था बदलने का काम मेरा है, परंतु नजरिया बदलने का काम, दर्शन को बदलने का काम तेरा है। अगर तू तेरी आत्मिक आंखों की नजरिया को बदलने के लिए अगर तैयार है, तो तेरी एक एक मुंह से निकलने वाली शब्दों को स्वर्ग आमीन बोलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी एक एक शब्दों को परमेश्वर के चरणों में बहुत मूल्य है, इंपॉर्टेंस है। हमारी सारी प्रार्थना के शब्द, आमीन। कोई यहां पर बैठा हुआ लोग सोचता रहेगा कल आया हुआ विश्वासी 2 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद उसकी अवस्था बदल गया, परंतु मैं 21 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा कोई अवस्था बदल नहीं रहा। ऐसा विचार करके कोई अगर इस जगह पर बैठा है, तो एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, तेरी अवस्था अभी तक नहीं बदला तो चलेगा, पर आज से परमेश्वर का सामने समर्पण कर, प्रभु मेरी अवस्था नहीं बदला तो चलेगा, परंतु विश्वास से घुटना टेक कर मेरी आत्मिक दर्शन को एक सही मार्ग में तू लेकर आ, ताकि मैं देखूं मेरे लिए पहले से मेरा परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए विश्वासियों, अपने नजरिया को, अपनी विश्वास को बदल। खाने के लिए वांदा है, परंतु फिर भी प्रभु को बोल, यस लॉर्ड, तूने मुझे और मेरे परिवार को आशीष कर दिया है। क्योंकि हम विश्वासी लोग, हम परमेश्वर की जन लोग, हमारी हर एक एक शब्दों को स्वर्ग का नजर में बहुत बड़ी एक मूल्य है, इंपॉर्टेंस है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मूसा का बाद परमेश्वर को एक लीडर मांगता था, परंतु परमेश्वर ने पहले से एक लीडर को देख के रखा था। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? आरोन। आरोन। परमेश्वर ने मूसा को कहा, सारी 12 कुल में से एक एक व्यक्तियों का नाम लकड़ी पर लिखकर मेरी संदूक के सामने, मेरी उस सानिध्य के सामने तू रख। परंतु ये परमेश्वर ने क्लियरली बोला, लेवी कुल में से आरोन का नाम ही तुझे लिखना पड़ेगा। बाकी 11 कुल में से किसको चुनने का, इसका बारे में परमेश्वर ने कुछ भी चीज मूसा से बात नहीं किया। परंतु लेवी कुल में आरोन का नाम लिखने के लिए स्पेशली परमेश्वर ने मूसा को बोला। मूसा ने आरोन का नाम लिखकर जाके परमेश्वर का सन्मुख में जाकर रख दिया, सानिध्य के सामने। दूसरा दिन आग के देखने का समय आरोन का डंडा फूला, फला, एक फल भी दिया, एक साधारण लकड़ी। इस लकड़ी को उसमें से बादाम का फल दिया किसने? तो मैं बोलना चाहता हूं, हमको चुना किसने? तो हमारे लिए करेगा कौन? तो रोता काहे के लिए? Praise the Lord. अगर तुझे सचमुच परमेश्वर ने चुना है, तुझे अगर सचमुच केवल परमेश्वर ने तुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है, फिर परमेश्वर का काम है कि वो तुझे लोगों का सामने प्रूफ करे, साबित करे। वो साबित तो होता किधर है मालूम? जब मैं और आप प्रभु का चरणों में जब प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा मुंह से जो शब्द निकलता है, उस शब्द को स्वर्ग स्वीकार करना शुरू होता है। पर उससे पहला हमारे इस नजरिया को, हमारे दर्शन को हमें बदल डालना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा असल में मैं है कौन और मेरा परमेश्वर कौन है। विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? विश्वासी लोग केवल अपेक्षा दासों का द्वारा रख रहे, विश्वासी लोग अपेक्षा केवल कलीसिया से रख रहे, परंतु विश्वासी लोग भूल गया दासों को खड़ा किया हुआ, कलीसिया को भी बनाया गया हुआ एक परमेश्वर जीवित है। अगर मैं उसका सामने पड़ा रहा, वो मेरे लिए जरूर काम करेगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ कितना लोग आपका तकलीफ परेशानियों का ये सारा प्रॉब्लम्स को लेके कितना लोग सचमुच परमेश्वर का सामने एक उत्तर के लिए आज इंतजार कर रहा है? इसलिए परमेश्वर की आत्मा आज कलीसिया को बोल रहा है, तेरी अवस्था बदले ना बदले, अवस्था को भी बदलने वाला मैं हूं। आरोन को मैंने चुना, इसलिए आरोन का ही डंडा, उसमें ही फल आया। बाकी 11 लोगों का डंडा में कोई फल आया नहीं, क्योंकि परमेश्वर को साबित करना था जिसको मैंने बुलाया है वो ही आने वाला दिनों में एक लीडर बनकर इस्राएलियों के सामने खड़ा होगा। तो आज तेरे दर्शन का द्वारा
तुझे दुनिया को, शैतान को प्रूव करना है मेरी बुलाहट मेरा खानदान के लोगों का द्वारा नहीं, परंतु मेरी चुनाहट, मेरी बुलाहट स्वर्गीय परमेश्वर का द्वारा है। उसके बाद तू देख, प्रार्थना में एक शब्द जब अपना होठों से निकालेगा, उस शब्दों को स्वर्ग आमीन बोलेगा। शायद तेरा साथ में रहने वाला, तेरा विश्वासी लोग, पास्टर लोग, कोई शायद तेरा साथ होगा ना होगा, परंतु अगर तू परमेश्वर का चरणों में घुटना टेकने के लिए तैयार है तो तेरा परमेश्वर 24 घंटा तेरे ऊपर अपनी आंखों को रखेगा। सिर्फ इतना नहीं, तेरा साथ 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 चलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अवस्था को देखकर शायद लोग हमें बहुत कुछ बोलता रहेगा, क्या हुआ रे, दिन रात चर्च में जाती है ना तू, क्या हुआ, तेरा बेटा चला गया, तेरा पत्नी मर गया। ऐसे सवाल करने का समय तेरी विश्वास कमजोर हो जाता है। क्या हुआ, तेरा प्रभु तेरा कर्ज दूर करेगा। बहुत मेरे को सुनाया ना, अभी देख तेरा घर कोई बैंक वाला ने आके ताला लगाया। ऐसा शब्द तुझे लोग बोलता है, बोलता भी रहेगा, शायद अभी बोलेगा भी कुछ दिन में। पर लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, बैंक वाले ने अगर तेरा घर को सील भी किया तो तेरा विश्वास अगर उधर ही एकदम स्ट्रांग है, नहीं मेरा कर्ज दूर हुआ है, कर्ज दूर हुआ है। परमेश्वर स्वर्ग से तो कोई पैसा तेरे को डालकर नहीं देगा, अगर दिया तो धन्यवाद, परंतु परमेश्वर एक भयानक रास्ता जो इस खोपड़ी में भी मैं और आपने सोचा नहीं, वो ही दरवाजा खोलेगा। अगर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं रहेगा ना, मतलब दरवाजा ही नहीं है तो खुलेगा कैसा। तो यीशु दरवाजा बनाएगा, उसका चाबी तेरा हाथ में देगा और बोलेगा खोल, अभी अंदर घुस। इसको बोलते हैं विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई लोगों को प्रूफ करने का जरूरत नहीं, मैं और आप क्या है। प्रूफ करने वाला जिम्मेदारी, जैसा अहरोन को प्रभु ने चुना कर का प्रूफ प्रभु ने किया, मूसा ने नहीं, परंतु मूसा ने परमेश्वर ने बोला गया उस आज्ञा के अनुसार उस लकड़ी को लेकर परमेश्वर के सानिध्य में रखा। आज तेरी परेशानी, तेरी प्रॉब्लम को अगर परमेश्वर की सानिध्य में प्रार्थना में बैठने के लिए आज एक समर्पण ये दोपहर का समय किया, तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरी अगर अवस्था नहीं बदला तो तेरी दर्शन को, तेरी आत्मिक आंखों को तेरा परमेश्वर बदल डालेगा। तब तू देखेगा मुझे रोग है तो भी चलेगा, पर तेरे मार खाने से मैं ऑलरेडी चंगा हो चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चेलों को मार्कोस की किताब 11वां अध्याय में यही बोलना चाहता था, तुम्हारी नजरिया को बदलो। तेरी विश्वास से शायद पहाड़ उखड़कर समुद्र में जाकर कूदी मार सकता है, परंतु तू शंका ना करते हुए विश्वास से तू प्रार्थना में मांग, देख मैं तुझे पूरा करेगा। परंतु विश्वासियों को एक चीज में बोलना चाहता हूं, विश्वास से ये मत मांगना कल मैंने जो फ्रिज में जो 6 अंडा रखा है वो 6 अंडा कल सुबह में होने तक सोने का अंडा में बदलेगा। नो, नहीं तो मुझे बोलेगा पास्टर आप गलत प्रचार करते हैं, मैंने कल विश्वास से प्रार्थना किया है मेरा घर का 6 अंडा सोने का अंडा में बदलने के लिए। नो, इसलिए मैं बोला ना, प्लास्टिक लेके आना मत प्रार्थना होने के बाद पास्टर को बोलने के लिए, पास्टर ये देखो प्लास्टिक लेके आया मैंने, अभी इसको सोना बना के जरा दिखाओ ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। पर प्रार्थना करना है, हमारा शब्द परमेश्वर का इस व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। किसका अनुसार? यह व्यवस्था के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना
परमेश्वर ने हमें दिया गया वह वाग्दत्तों के अनुसार होना चाहिए। वो निकाल डालो। हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा की प्रेरणा का द्वारा होना चाहिए। 3 चीज, पहला परमेश्वर की व्यवस्था का द्वारा, मतलब वचन के द्वारा। दूसरा, परमेश्वर ने हमें दिया गया वह वाग्दत्तों का द्वारा। तीसरा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का द्वारा हमें क्या करना है? प्रार्थना में हमें मांगना है विश्वास से, तो जाकर ये सारा मैं बोला गया वह बात आप लोगों का जीवन में पूरा होगा। क्यों पूरा होगा मालूम है? पूरा इसलिए होगा क्योंकि हम इस दुनिया का है ही नहीं। क्या नहीं है? जोर से, हम इस दुनिया का है ही नहीं। फिर हम किधर का है? चंद्र ग्रहण का। हमारा असली सिटीजनशिप कहां पर है? हाँ, स्वर्ग में। हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। हम इस दुनिया का है ही नहीं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम इस दुनिया का है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला, अगर हम प्रार्थना में मांग रहे, आप लोग दुनिया का वस्तु मांगेगा तो आपको परमेश्वर कदापि पूरा कर कर नहीं देगा, क्योंकit आपको प्रार्थना में मांगना है परमेश्वर की वचन का द्वारा। आपको मांगना है परमेश्वर के वचन का द्वारा। दूसरा, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वाग्दत्तों का द्वारा। तीसरा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसीलिए बोला क्योंकि जैसे इस दुनिया का लोग केवल इस धरती के सुख सुविधा, पैसा, घर, संपत्ति, परिवार, केवल इसी बातों की दौड़ में है, परंतु परमेश्वर के पीछे चलने वाला मैं और आप, हम इस दुनिया का है ही नहीं। वो भी मैं प्रूफ करूंगा। यूहन्ना का किताब 16वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। तो पहला यूहन्ना 15 का 19 पढ़ो। यूहन्ना 15 का 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुमको संसार से चुन लिया है। यस। उधर परमेश्वर क्लियरली, परमेश्वर का दास यूहन्ना का द्वारा बात कर रहा है। तुम फिर से पढ़ो। तुम यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, तुम संसार के है ही नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। विश्वासी लोग इस सच्चाई बातों को कभी कभी अपने जीवन में भूल जाते। अरे हम ये संसार का है ही नहीं, क्योंकि जब हम यीशु का पीछे चलते हैं, जब हम बपतिस्मा लेकर प्रभु हम तेरा बेटा है, बेटी है, ऐसा लोगों का सामने, दुनिया का सामने जब हम ऐसा प्रकट करने का समय, हम तभी से इस दुनिया का नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर चुका है। हम प्रभु के राज्य में प्रवेश किया है। ये क्या है परमेश्वर का राज्य? ये भी पढ़ो, रोमी का पत्रिका 14 अध्याय उसका 17वां वाक्य। परमेश्वर का राज्य बोला तो क्या है?
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। किसका द्वारा होता है? पैसा का द्वारा नहीं, किसका द्वारा? पवित्र आत्मा। चांदी का द्वारा नहीं, किसका द्वारा? तेरा संपत्ति का द्वारा नहीं, किसका द्वारा? पवित्र आत्मा। जब तक तू पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होके, क्या बोलेंगे डिपेंड को? डिपेंड निर्भर। जब तक मैं और आप दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर हमारे जीवन को नहीं जीते, स्वर्ग बोलेगा तू अभी भी दुनिया में है। इसलिए प्रॉब्लम आने का बाद बोलते हैं हम ऐसा हो जाएगा, हम वैसा हो जाएगा, हम मर जाएगा, हम पूरा परिवार मिलकर ट्रेन में जाके सुसाइड करेगा। इसलिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम सुधरने के लिए तैयार नहीं, तब तक परमेश्वर भी काम करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि तेरी अवस्था को देखकर प्रभु को भी लगता है तू मेरा राज्य का नहीं, तू कहां का है? जोर से। तुम दुनिया का है, तुम मेरा नहीं। परंतु अगर तू प्रभु का है, प्रभु के राज्य का है, प्रभु को मालूम है तुझे मैंने दुनिया से उठाकर कहां पर रखा? दुनिया में। इसलिए दुनिया में रहने का समय तुझे भूख लगा, वो परमेश्वर तुझे खाना खिलाएगा। इस दुनिया में रहने का समय तुझे घर का जरूरत पड़ा, वो परमेश्वर तुझे घर देगा। इस दुनिया में यात्रा करने के लिए अगर तुझे गाड़ी लगा, परमेश्वर तुझे गाड़ी देगा। इस दुनिया में रहने का समय अगर तुझे कर्ज हुआ, परमेश्वर तेरे कर्जों को दूर करने वाला रास्ता को खोलेगा। परंतु प्रभु सवाल करता है तू मेरा राज्य का है क्या? अगर प्रभु का राज्य का बनना है, आज बोलना है, आज वाचा बांधना है, तेरा पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रय रहने के अलावा इस दुनिया का किसी वस्तुओं पर, बातों के ऊपर मैं डिपेंड होकर मैं चलूंगा नहीं। इसलिए मैंने बोला पहाड़ उठ के कूदी नहीं मारेगा तो भी चलेगा। अगर तेरा नजरिया बदला, पहाड़ को समुद्र का ऊपर गिरना ही पड़ेगा। आमेन। तेरा कैंसर चंगा नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर तूने ऑलरेडी अपना मुंह से बोल दिया है मेरा कैंसर चंगा हो चुका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंसर मजबूर हो जाएगा तेरे शरीर से निकल जाने के लिए। इसलिए बोला ये पास्टरों का हाथ में, हमारा हाथ में कुछ नहीं। फादर 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 बोल के इधर आते हैं ना, ये फादर इधर बैठा हुआ कोई भी फादर तेरे लिए कुछ करेगा नहीं। फादर बताओ ना, मेरे को पीछे खुजली आ रहा है, क्या हुआ? अरे डॉक्टर का पास जा। फादर बताओ ना, मेरा ना घर में, मैंने लास्ट टाइम बोला नया 200 रुपए का साड़ी मेरा खो गया, सुखाने के लिए डाला था, किसने वो साड़ी चुना? फादर जरा बताओ ना। पिछला दिन एक और आया था, फादर मेरा मंगलसूत्र खो गया, किसने लिया जरा बताओ ना। मुझे कुछ हफ्ता पहले यूपी से कॉल आया, फादर मेरा पत्नी ने ड्रॉर में कान का 2 सोने का रखा था। मैं बोला कितने का था? 900 रुपया। ये 900 रुपया का भी सोना आता है? मैं उसको पूछा ये 900 रुपया का कौन सा सोना तेरा पत्नी को मिला रे? नहीं पास्टर वो सोना ही था। क्योंकि ऐसा बात करने वाला, विचार करने वाला ये लोग केवल दुनिया में रहेगा, दुनिया में मरेगा, उसके बाद एक नरक की न्याय विधि ऐसा लोगों के लिए पहले से तैयार हुआ है। पर प्रभु इधर बोलता है तुम तो दुनिया का नहीं, तुम मेरा राज्य का है। अगर तुझे विश्वास है तू प्रभु का राज्य में बैठता है, परमेश्वर का राज्य में उठता है, ऐसा तुझे विश्वास है, इस धरती पर कोई भी जरूरत तुझे है तो उसको मालूम है तेरी उस जरूरत पूरा करने के लिए।
क्योंकि हमारा डिपेंड पवित्र आत्मा के ऊपर है। ये दुनिया के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है ना, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना का किताब 16वां अध्याय उसका 8वां वाक्य, पवित्र आत्मा दुनिया का लोगों का साथ में क्या करता है? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, अन्य जातियों के बारे में विश्वास नहीं कर रहे। दूसरा, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। बस। तीसरा, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। बस। ये दुनिया के लिए पवित्र आत्मा आने के बाद दुनिया के लिए ये 3 करता है, पाप, धार्मिकता के बारे में और न्याय विधि के बारे में। दुनिया के लिए पवित्र आत्मा ये काम करता है। पर उसका नीचे का वाक्य में पढ़ेगा ना, उधर लिखा है जब पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों के ऊपर आता है, वो पवित्र आत्मा उनको सारा सत्य पर चलाना शुरू करता है। जरा पढ़ो उसी का नीचे का वाक्य, 13वां वाक्य। परंतु जब वह अर्थात जब वह बोलेगा तो पवित्र आत्मा, वह का जगह ऐसा बोलो, जब पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य की आत्मा आएगा, जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग पर तुम्हें वो चलाएगा। आमीन। इसलिए आज विश्वास करो या सवाल करो, मेरे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रहा है? पवित्र आत्मा, जो सत्य की आत्मा अगर मेरे अंदर काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा केवल मुझे सत्य बातों पर चलाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का राज्य का बेटा हूं या परमेश्वर का राज्य की बेटी हूं। आप लोग सब लोग बाइबल बंद करो, बाइबल बंद करो, केवल पढ़ने वाला। आप लोग बाइबल घर में जाके पढ़ना, यहां पर मेरा शब्दों को सुनना। अगर लिख के लेना तो कोई पेपर में लिख के रखो, पर प्रचार करने का समय आप बाइबल पढ़ने के लिए मत बैठना। बस ये शब्दों को जरा एकदम गहराई से फोकस करो। उधर लिखा है पवित्र आत्मा दुनिया को न्याय करने के लिए आएगा, परंतु यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करके अगर उसकी वचनों के आधार पर हम चल रहे हैं, वो सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सारे सत्य पर चलाना शुरू करेगा। सही पर नहीं, परंतु यस, सत्य बोलेगा तो जो चीज दुनिया का सामने सही है वो गलत है कर प्रभु हमें प्रूफ करेगा। अभी उसका एक और एग्जाम्पल मैंने कई बार बोला है, सही और सत्य का इसमें फर्क क्या है? मेरा ब्लड रिपोर्ट में पूरा कैंसर दिखा रहा है, सही है कि नहीं? मेरा खून निकाल कर टेस्ट किया है, परंतु मेरा विश्वास क्या है? मेरा इस वचन के सत्य हमें क्या बोलता है? पर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मार खाने से मैं अपना वचन भेजकर पूरा सत्य की वचन पढ़ा है हमारे लिए। मैं तुम्हें सारा सत्य पर चलाएगा। परमेश्वर के सत्य में रोग नहीं, परमेश्वर का सत्य में कर्जा नहीं, परमेश्वर के सत्य में दुख नहीं, परमेश्वर के सत्य में रोग नहीं, उसके सत्य में केवल आनंद है। पर आनंद तब दिखाई देगा जब तेरी आंखों का दर्शन बदलेगा। नहीं तो मुझे कर्जा है, मेरे को रोग है, मेरा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, ऐसा ही जिंदगी भर तू और मैं रोता बैठेगा। मैं बोलने वाला चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है? हमारे नजरिया, हमारे दर्शन आज बदलना है। हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो प्रकाशित होगा ना, तब हम प्रभु की सत्य को हमारी आंखों से अनुभव कर पाएंगे। आमीन।
तब हम जब विश्वास से जब प्रार्थना करेगा, मैं बोला ना, स्वर्ग हमारे लिए आमीन बोलेगा। पर एक चीज मैं बोलूं, आप लोग परमेश्वर के सत्य पर या आप लोग परमेश्वर की विश्वास में ना बढ़ने के लिए बार बार आपके अंदर डाउट को पैदा करता है, बोलेगा तो शंका पैदा करता है। मैं ठीक हुआ कि नहीं, मेरा कर्जा दूर होगा क्या, मैं चर्च में जाने से ठीक होगा क्या, मुझे वैसा होगा क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम करेगा क्या, ये सवाल 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 जब आपके अंदर जब पैदा होना शुरू होता है, उस जगह पर शैतान आप लोगों का जीवन में कार्य करता है। इसलिए क्या होता है, आप चर्च में बहुत हालेलुया बोलेगा, पर घर में जाने के बाद एक भी विश्वास का शब्द आपका मुंह से निकलेगा नहीं। ऐसा कितना लोगों ने अनुभव किया है, चर्च में इतना आराधना करने का मन लगता है, परंतु घर पहुंचते ही प्रार्थना में बैठने के लिए मन लगाएगा, तभी आपको नींद आएगा। कितना लोगों का ऐसा अनुभव होता है, कोई नहीं आप ऊपर करेगा। चर्च में आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटा आराधना करते रहने का, पर घर पहुंचते ही आपको लगता है अभी मैं सोते ही रहने का। बाइबल घर में खोलने के लिए कोशिश किया, तुरंत आपको नींद आएगा। पर वही 24 घंटा पिक्चर देखने का समय टांग के ऊपर टांग डालकर 24 घंटा टीवी का सामने बैठेगा। सही है कि नहीं? तो बोलो ना, सही है पास्टर, ना प्रार्थना करने के लिए मुझे हो रहा है, क्योंकि ये शैतान का एक बंधन है, बंधन बंधन। प्रेज़ द लॉर्ड, ये शैतान का एक बंधन है। ये बंधन टूटना है, तेरी कमजोरी को प्रभु का सामने रखना है, तेरा नजरिया बदलना है, तेरा दर्शन बदलना है। तेरा दर्शन, तेरा कर्जा दूर होना, तेरा घर वाले को अच्छे से खाना मिलना, ये नहीं तेरा दर्शन होना चाहिए। तेरा दर्शन यही होना चाहिए, मेरे विश्वास बढ़ता रहे, मेरा विश्वास प्रार्थना में मजबूत होते जाए, मेरा एक शब्द जब मैं विश्वास से मैं बोलूंगा, वो शब्द स्वर्ग सुनेगा। एक बार एजेकेल को परमेश्वर ने बोला, हे एजेकेल जरा बाहर निकलना। एजेकेल निकला बाहर, एक ही शब्द बोला, ये हड्डियों के ऊपर जरा क्या कर, हड्डियों के ऊपर रिसर्च कर। ऐसा नहीं बोला, हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। ये फ्लैश फ्लैश क्या बोला, चमड़ा, मांस मांस, ये मांस के ऊपर भविष्यवाणी कर। ये तूफान को देखकर भविष्यवाणी कर। हड्डी और मांस को जोड़ने वाला इस नसों को देखकर तू भविष्यवाणी कर। पर भविष्यवाणी करने से पहला 37 की पहला वाक्य में जरा पढ़ो, उधर क्या लिखा है, परमेश्वर का हाथ, यहोवा की शक्ति, शक्ति नहीं, इट्स अ हैंड। ओरिजिनल भाषा हैंड, हैंड बोलेगा तो हाथ। परमेश्वर की शक्ति नहीं, परमेश्वर की हाथ मुझ पर हुई, मुझ पर हुआ, और वह मुझ में, और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। उसमें लिखा है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया, उसकी आत्मा से भरकर मुझे बाहर लेकर गया। बाहर जाकर बोलने लगा, इस सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, इस मांस के ऊपर भविष्यवाणी कर। हड्डी और नसों, हड्डी और मांस को जोड़ने वाली इस नसों के ऊपर तू भविष्यवाणी कर। ये विंड, विंड बोलेगा तो तूफान है ना, हवा, ये हवा के ऊपर भविष्यवाणी कर। एक दर्शन प्रभु एजेकेल को दे रहा है, पर दर्शन से भरने, दर्शन को पूरा होने से पहले उधर वचन कहता है परमेश्वर का हाथ उस एजेकेल के ऊपर आया और उसकी आत्मा से एजेकेल भरा।
तू और मैं बोलने का समय, एक पत्ता भी इसलिए नहीं हिल रहा, एक मच्छर भी इसलिए नहीं मर रहा, क्योंकि तेरा प्रार्थना में जो विश्वास है, तेरा दर्शन है, वो दर्शन चला चुका है। तो हमारी प्रार्थना केवल अपने आप को प्रूव करने के लिए है, साबित करने के लिए। हम लोगों को भी चर्च में क्या बोलकर लेके आते? सत्य बोलकर? हम केवल सही बोलकर लेकर आते हैं क्या? उधर जाएगा ना प्रार्थना भवन में, उधर एक फादर है, वो प्रार्थना करेगा ना, सब चंगा हो जाएगा, यही बोलकर लेके आते हैं ना। जो 2 साल से जो बिस्तर पे पड़ा है ना, वो पास्टर प्रार्थना करेगा ना, वो चंगा हो जाएगा ना। इसलिए तू ऐसा बोलने के कारण, चंगा ना होने के कारण, वो प्रभु का चरणों में भी आता नहीं एक दिन के लिए भी। पर वचन के सत्य बोलकर देखो, अगर वो व्यक्ति को परमेश्वर को चाहिए, प्रभु उसको जरूर इधर लेकर भी आएगा, चंगाई भी देगा, अपनी महिमा के लिए उपयोग भी करेगा। पर ये हम अपने आप को प्रूव कर रहे, साबित कर रहे। इसलिए प्रार्थना होने के बाद भविष्यवक्ता दासों का पास में नया लोगों को दौड़ा के लेके आते। क्यों? देख, मैंने तेरे को घर में बोला था कि नहीं, वो फादर के पास जाएगा तो सब मालूम पड़ेगा। देख, मालूम पड़ा ना, अब मालूम पड़ा ना। ऐसा वो नहीं डूलेगा, आप 10 बार डूलेगा। भविष्यवाणी प्रभु का दास ने कई बार बोला है, भविष्यवाणी अन्य जातियों के लिए कि विश्वासियों के लिए? दम में तो बोल के दिखाना, परमेश्वर का दास, मैं जो पाप करता है ना, उसका बारे में जरा मुझे बोलकर थोड़ा डराओ, ऐसा बोलो। मेरे कमियों को जरा बताओ, ऐसा बोला कोई? नहीं। नया विश्वासियों को, दासों का पास लेकर आके आपको प्रूफ करना है। इधर आने से पहले आपने जो उसको चढ़ाया ना, इधर का पास्टरों का बारे में, उसको आपको क्या करना है? साबित करना है। देखा, मैं बोला ना, वो पास्टर हमारा फादर को सब, वो तो चमत्कारी बाबा है। अभी आपको आज तक NDTV सब बाबा लोगों का चमत्कार का विषय में ही चर्चा चल रहा है कि नहीं? कितना लोग न्यूज देख रहे? हमको बाबा मत बनाओ रे, हम बाबा नहीं है, हम साधारण एक मनुष्य है, पर हमारा द्वारा करने वाला कौन है मालूम है? वो परमेश्वर। उसको अगर लगता है तुझे चंगा देने का, तो वो चंगा देगा, नहीं तो कितना भी उड़ी मार, कुछ नहीं होगा। पर आज जो ये मैं बोलने वाला चीज यहां आया हुआ नया लोगों के लिए नहीं, यहां इतना वर्षों से चटाई को घिसने वाला विश्वासियों को मैं बोल रहा हूं। हमारी विश्वास की उस दर्शन को, हमारी आंखों को आज बदल डालना ही पड़ेगा, तब जाकर परमेश्वर की आत्मा की शक्ति मेरे ऊपर, आपके ऊपर उतरेगा। यदि उसका हाथ एक बार आपका सिर में पड़ा, एजकेल से भी भयानक भविष्यवाणी करने वाला शब्द आपका मुंह में परमेश्वर भरना शुरू करेगा। आप जो बोलेगा वही स्वर्ग करेगा, आप जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। मैं केवल एजकेल के बारे में बोल रहा हूं, परंतु उससे बढ़कर अगर मेरा परमेश्वर ने समुद्र को आज्ञा दिया है, तू और मैं भी समुद्र को आज्ञा दे सकता है। मेरा परमेश्वर मरा हुआ लाजरस को देखकर उसको उठाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए एक शब्द अपने मुंह से बोल सकता है, तू और मैं भी बोल सकता है। अंधे को रोशनी अगर मेरा यीशु ने दिया है, तेरी विश्वास की प्रार्थना का द्वारा अंधा तेरे द्वारा भी चंगा हो सकता है। लंगड़ा यीशु का द्वारा चंगा हुआ तो मेरा और तेरे द्वारा भी चंगा हो सकता है। परंतु हे विश्वासीए, तेरी दर्शन आज यीशु मसीह का नाम से बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तेरी सामने रहने वाली अवस्था नहीं बदलेगा तो भी चलेगा, पर तू एक ही विश्वास कर, मेरा परमेश्वर का हाथ मेरा सिर के ऊपर है, उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे अंदर है। मैं जो धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। आमीन। तू देखने वाला
वाला पहाड़ नहीं हिलेगा तो भी चलेगा, पर अगर तेरा दर्शन बदला, परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उस वचन की शक्ति तेरे शरीरों में, नसों में, हड्डियों में, ये जीभ में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वासी, मैं और आप, हमारी अवस्था में अभी तक एक बदलाहट इसलिए नहीं आ रहे, हम अपने आप को साबित करने के लिए कोशिश कर रहे, परंतु प्रभु बोलता है साबित करने का काम परमेश्वर का है, तेरा काम है दर्शन को तू बदल आज से। बोल प्रभु को 24 घंटा मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा परिवार मेरे साथ रहे या ना रहे, तेरा हाथ 24 घंटा मेरा सर के ऊपर रहना चाहिए। मुझे एक वक्त का रोटी मिले ना मिले, पर स्वर्ग का खाना मुझे रोज मिलना चाहिए प्रभु। क्योंकि प्रभु बोलता है तू ये धरती का नहीं, तू स्वर्ग का है, परमेश्वर का राज्य का है। Praise to Jesus। ऐसा विश्वास, ऐसी एक प्रार्थना जीवन तेरा कमरे में अगर तुझे है तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरा रोग के लिए, बीमारी के लिए, अशांति के लिए, तेरा प्रॉब्लम्स के लिए तुझे पास्टर का सामने आके घुटना टेकने का जरूरत नहीं। तेरा कमरा में तू बैठेगा, मुंह से एक शब्द निकालेगा, स्वर्ग उसको पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चेलों को बोला पहाड़ हिले ना हिले तू शंका मत कर, यही बोला ना। पहाड़ उठ के जाएगा नहीं जाएगा वो छोड़, पहाड़ को बनाया भी, उसको हिलाने का भी काम मेरा है। जिस अंजीर का वृक्ष को मैंने बनाया, देख उसको मैंने क्या किया अभी, हाँ उसको मैंने अभी क्या दिया है, श्राप दिया है। जिस पहाड़ को मैंने बनाया उसको उठाकर समुद्र में डालने का काम भी मेरा है। बेटे तू अवस्था को मत देख, पर तेरी विश्वास की आंखों को खोल। मेरा प्रभु ने मेरा परिवार के लिए, मेरा घर के लिए सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। आमीन। कभी कभी हम दास लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, शायद आपको बुरा लगता रहेगा। हमारा दुख हम किसको जाके बोलेगा? नो, आपका दुख सुनने का समय हम हमारा कमरे में जाकर रो के प्रभु का सामने आपके लिए प्रार्थना करते। ये मैं वेदी का सामने में बोलता हूँ। पर कभी कभी आपको मजबूत करने के लिए एक हार्श शब्द, आपको क्या बोलेंगे, हार्श कठिन शब्द आपको बोलना पड़ता है। इसलिए आप लोग बोलेगा ना पास्टर मैं मरेगा, हम पास्टर लोग ना दुख से बोलते हैं जा तू जाके मर, अगर तुझे मरना है तो। क्यों मालूम है? आप मरने के लिए नहीं, ये मैं बोलने का समय आपको दुख लगेगा, तब मैं वचन का द्वारा तुमसे बात करेगा, वो वचन तुम्हें शक्ति से भरेगा। पर मैं ऐसा आप लोगों को बोलने का समय, बाजू वाला चर्च छूटने के बाद बोलेगा देखा वो पास्टर ने तेरे को जाके मरने के लिए बोला, तू इधर नहीं था ना, पास्टर ने तेरे बारे में क्या क्या बोला मालूम है क्या? ये चढ़ाने वाला आपको चढ़ाते जाएगा। पर तू उनका भी बात ना सुनते हुए, पास्टर ने बोला मेरा मजबूती के लिए, वो विश्वास का साथ तो प्रभु को बोलेगा प्रभु मैं तेरा राज्य का है। यस, मुझे दास का द्वारा मालूम पड़ा, उसको मैं भी स्वीकार करती हूँ। पर इस धरती में रहने का समय मेरा ऊपर जो बोझ आया है जिसको मैं संभाल नहीं पा रहा, इस बोझ को थोड़ा हल्का कर। मैं गारंटी देता हूँ मेरा परमेश्वर, तेरा यीशु उस बोझ को अपना कंधे पे लेगा।
वो बोलता तो है तू तेरा क्रूज को उठा के चल, वो बोलता है वो पप्पा, पर वो पप्पा को मालूम है मेरा बच्चे लोग क्रूज उठाकर चल नहीं पाएगा, उनका कंधा ना खराब करते हुए उस क्रूज को मैं मेरा कंधे पे लूंगा। उस यीशु का चरणों में तू और आज में आके बैठा है। क्यों मालूम है? तेरा धरती का माँ बाप से भी बढ़कर तू आशीष होने का ये सबसे ज्यादा इच्छा रखने वाला एक ही जन है, तेरा स्वर्गीय परमेश्वर। आमीन। तू आशीषित होने का, तू इस धरती में बहुत आशीष में बदलने का, ये तेरे से भी ज्यादा इच्छा स्वर्गीय परमेश्वर को है। जब तू रोता है ना, इसलिए वो गाना बहुत भयानक है। मैं इतना दिन से वो गाना में गा नहीं रहा, अब्बा खुदा तू है मेरा, मैं भी रोता हूं तू भी, वो वैसा है वो। पर तेरा माँ बाप शायद तू रोने का समय वो और भी तुझे श्राप देगा, जाके मर, कर्जा करके रखा है, जाके मर। धरती का माँ बाप इतना तक एक सीमा है, पर वचन कहता है, बाइबल कहता है तू रोने का समय वो भी रोता है, तू दुख सहन करने का समय उसको तेरे से ज्यादा दुख होता है। क्यों मालूम है? तू उसकी लहू से खरीदा हुआ उसका संतान है। इसलिए प्रभु बोल रहा है तेरी अवस्था बच्चे ना बदले तो भी चलेगा, अवस्था को बदलने का काम मेरा जिम्मेदारी है, पर तेरी आंखों की दर्शन को तू बदल। तू देखेगा पहाड़ तेरा सामने ही उठकर समुद्र के बीच में जाके गिरेगा। तू जिसको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। इस सच्चाई को आप लोग समझो। हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़े वाग्दत्तों को हमारे ऊपर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने याकूब अपना मां का पेट में रहने का समय परमेश्वर ने याकूब का विषय में भविष्यवाणी किया है, क्योंकि याकूब के ऊपर रहने वाली वो उस वाग्दत्त, वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों का बीच में याकूब अपना मां का गर्भ में रहने का समय भविष्यवाणी किया है। पर अभी यही याकूब 20 वर्ष से एक गुलामी का जैसा यहां वहां भटक रहा है। क्यों मालूम है? याकूब भूल गया मेरा ऊपर वाग्दत्त, मेरा दर्शन मेरा कैसा है, ये चीज को याकूब भूल गया। असल में याकूब के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था मालूम है? उत्पत्ति का किताब 25वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहर का, उसमें लिखा है याकूब कहाँ रहा करता था? तंबू में। अभी वही याकूब एक गुलामी का जैसा एक घर में ऐसा ही पड़ा है। लूज में जाने का समय सोने के लिए कोई जगह नहीं। बाइबल कहता है एक पत्थर को क्या किया उसने? एक पिल्लो के रूप में अपने सर का नीचे रखा। याकूब परमेश्वर की भयानक वाग्दत्त रहने वाला परमेश्वर का संतान, क्योंकि याकूब की दर्शन खो चुका है। वाग्दत्त रहने वाला साधारण व्यक्तियों का जैसा गुलामी में पड़ा है, यहां वहां किधर भी सिर रखने के लिए ना होते हुए एक परमेश्वर का दास याकूब ऐसा ही केवल यहां वहां भटक रहा है।
माँ का गर्भ में से ही परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी कर चुका है। एक मैं बात बोलूं, अगर परमेश्वर ने ही अगर तुझे और मुझे अगर चुना है तो हम कितना भी भटक गया है तो भी वो हमें छोड़ेगा नहीं, परंतु भटका हुआ रास्ता से खींच के हमें फिर से सही रास्ता पर चलाएगा। यही चीज परमेश्वर ने याकूब का साथ में परमेश्वर ने किया। याकूब सोचा मैं अभी लाबान का घर में मैं गुलाम बनकर चलेगा, मेरा ऊपर बहुत वाग्दत्त पड़ा है ना, चलो वो वाग्दत्त पूरा नहीं हुआ तो भी चलेगा, चलो मैं अभी 20 वर्ष से लाबान का घर में है ना, और भी मैं ऐसे ही चलता रहेगा। नो, अगर याकूब का चरित्र पढ़ेगा तो पहला 7 वर्ष शून्य की अवस्था में चल रहा है, दूसरा 7 वर्ष फिर से शून्य की अवस्था में चल रहा है, तीसरा 7 वर्ष शून्य में याकूब प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने याकूब को बोला उठ चल, अब तेरा समय आ गया है बेथेल में फिर से लौटने का। आमीन। 20 वर्ष से रगड़ रहा है वाग्दत्त रहने वाला परमेश्वर की संतान, पहला 7 वर्ष शून्य, दूसरा 7 वर्ष शून्य, तीसरा 7 में याकूब कदम रखने से पहले परमेश्वर ने बोला याकूब बस अब शून्य तू सहन नहीं करेगा, तेरा समय आ चुका है बेथेल की ओर, तू फिर से अपनी यात्रा को कर। बेथेल की अर्थ है परमेश्वर का भवन। आज मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, तेरी जिंदगी को देखने का समय, तेरी अवस्था, दुनिया, तेरा लोग एक बहुत बड़ी शून्य तेरा जीवन को कर दिया है। अगर मेरा शब्द को आत्मा में एक भविष्यवाणी के रूप में अगर आज ये दोपहर का समय तू अगर स्वीकार करने के लिए अगर तैयार हुआ, आज तू फिर से एक बेथेल की ओर तेरा यात्रा को परमेश्वर घुमाने जा रहा है, क्योंकि बेथेल बोलेगा तो परमेश्वर का भवन, बेथेल बोलेगा तो परमेश्वर का भवन। तेरा घर आज से बेथेल बनने दे, परमेश्वर का भवन बनने दे, तेरा जीवन परमेश्वर का भवन बनने दे, तेरा शरीर परमेश्वर की भवन बनने दे। कितना लोग इस वचन की बातों को समझ रहे मुझे नहीं मालूम, परंतु है याकूब, मां का गर्भ से ही परमेश्वर ने तेरे लिए भविष्यवाणी किया था। तेरा बाप ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने लाखों करोड़ों दूत लोगों के सामने याकूब तू अपने मां का गर्भ में रहने का समय परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। याकूब तू अगर भविष्यवाणी को भूला तो भी, तू तेरा रास्ता से भटका तो भी, भविष्यवाणी किया गया हुआ उस परमेश्वर ने अपना शब्दों को अभी तक पीछे लिया नहीं। आज वही परमेश्वर दोपहर का समय कुछ व्यक्तियों के जीवन को देखकर बोल रहा है, अब तेरा कमर को बांध, जोर से बांध, फिर से बेथेल की ओर यात्रा करने के लिए तेरा समय आ चुका है। जीसस, Praise the Lord. बीस वर्ष से याकूब तू सब कुछ खो के बैठा है, परंतु 20 वर्ष से टूटा हुआ अवस्था में, खोया हुआ अवस्था में तू है, तो भी एक रात में भी तू खोया गया हुआ सब बातें परमेश्वर तुझे वापस दे सकता है। कुछ आत्मिक याकूब लोगों को परमेश्वर बेथेल की ओर आज से उनकी यात्रा करवाने जा रहा है। शून्य के अलावा याकूब ने अपना जीवन में अनुभव किया नहीं।
वाग्दत्त रहने वाला, किधर भी गया तो शून्य है। ऐसा कोई लोग बैठा है, मदद करने वाला कोई नहीं, किसी का सामने रोने के लिए भी कोई नहीं, आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं, पति बच्चे लोग केवल नाम के लिए। परंतु अगर आज तेरी आंसू यीशु मसीह का चरणों में अगर विश्वास से अगर गिर गया ना, तेरी गुलाम की अवस्था को परमेश्वर आज से बेथेल में बदलना शुरू करेगा। लोग मुझे देखकर हंसी उड़ा रहे, यस, हंस रहे लोग तेरे ऊपर, तेरे परिवार की चित्र पित्र हुआ गया वो अवस्था को देखकर, यस, लोग हंस रहे, तेरा बाकी का परिवार लोग तेरे ऊपर हंस रहे, यस। पर एक बात बोलूं, अगर परमेश्वर ने याकूब को अगर वापस दिया है, परमेश्वर तुझे भी सब कुछ वापस देगा। यीशु मसीह का नाम से स्वीकार कर। Praise the Lord. बेथेल की ओर फिर से लौटने का समय में, यब्बोक नदी के किनारे याकूब आने का समय है। उधर लिखा गया है, एक व्यक्ति याकूब का साथ में लड़ाई कर रहा है। पर उधर लिखा है याकूब ने उसका ये पकड़ा ना, हिप 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 पकड़ा, ये पकड़ा, ये ना, छोड़ ही नहीं रहा है याकूब। प्रभु क्या चाहता है मालूम है याकूब से? तू अभी गुलाम में था ना याकूब, पर यब्बोक में तू एक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर से एक योद्धा को मैं बाहर निकालना चाहता हूं, गुलाम को नहीं। इसलिए इतना शक्तिशाली योद्धा याकूब बन गया। बाइबल कहता है परमेश्वर याकूब का सामने सरेंडर कर दिया, आशीष करना पड़ा परमेश्वर को। उस जगह का नाम याकूब ने क्या रखा मालूम है? पेनील। पेनील अर्थ क्या मालूम है? मैं परमेश्वर को मुखामुख मैंने देखा। तेरे अंदर एक योद्धा को प्रभु ने छिपा के रखा है, पर अभी तू डर के कारण कांप रहा है। यही याकूब का साथ हुआ। बाइबल हमारे विषय में कहता है हम शूरवीर है। क्या है? छोड़ा नहीं। बेथेल की ओर लौटने का समय छोड़ा नहीं। पिल्लो रखे, पिल्लो सिर में रख के लूस में बेथेल बोलकर आगे बढ़ा याकूब, दर्शन खो गया। परंतु परमेश्वर ने उसको और गुलामी में रहने ना दिया। सात एक साथ, दूसरा साथ, कितना हुआ? 14। तीसरा साथ होने वाला था, तब तक प्रभु ने बोला अब तेरी यात्रा फिर से बेथेल की ओर जा। उस यात्रा का मध्य में प्रभु चाहता था 20 वर्ष तूने गुलाम किया ना, अभी एक गुलाम के रूप में नहीं, एक शूरवीर का रूप में ही तू बेथेल में पहुंचने का। इसलिए यब्बोक नदी के किनारे परमेश्वर और याकूब की एक युद्ध शुरू हुआ। पर वो युद्ध एक आत्मिक युद्ध था। जब तक तू मुझे आशीष करेगा नहीं, तब तक मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है रात भर याकूब ने छोड़ा नहीं। दूसरा दिन उठते ही नाम रखा पेनील। मैंने अब परमेश्वर को मुखामुख देखा। पर उससे पहले परमेश्वर ने एक बात याकूब को बोला, तेरा बाप ने तेरा नाम याकूब रखा, पर याकूब तो डरपोक है, पर आज से तू शूरवीर होगा। तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा।
इज़राइल का अर्थ यही है, इज़रा प्लांटेशन, परमेश्वर ने लगाया, क्योंकि वो परमेश्वर का है। इज़राएल। आज तेरा और मेरी अवस्था, तेरा बाजू में रहने वाला शैतान तेरी परिवार को तुझे देखकर बहुत हंसी उड़ा रहा है, पर अगर आज तेरी आंखों के दर्शन को विश्वास से बदलकर तेरा परमेश्वर ये प्रार्थना भवन के अंदर आ चुका है कर वो विश्वास का साथ अगर फिर से एक और बार अब्बा पिता ऐसा बोलने के लिए तू तैयार है, तो परमेश्वर फिर से एक इज़राइल के रूप में तुझे और मुझे परमेश्वर बदल डालेगा। होरेब पर्वत के ऊपर मूसा चढ़ने का समय प्रभु बोला चप्पल निकाल, डंडा फेंक, सब कुछ कर, एक सरेंडर मेरे सामने कर। पर फारो का महल में वही परमेश्वर मूसा को भेजने का समय वो मूसा को उसका सामने सरेंडर होने के लिए नहीं बोला, अधिकार से मैं बोलने वाला चीज फारो से बात कर। लाल समुद्र का सामने आकर मूसा, पीछे पूरा इजरायली लोग खड़ा है, पर लाल समुद्र के बीच में खड़ा रहकर सरेंडर होने के लिए नहीं मूसा को आगे खड़ा किया, पर एक ही चीज, हाथ में डंडा है ना, उठा उस डंडे को, तेरा हाथों को उठा, क्योंकि जब तू प्रार्थना का द्वारा अपना हाथों को उठाएगा, परमेश्वर का नजर में एक अभिषेक्त दास और दासी का रूप में परमेश्वर तुझे देखना शुरू करेगा। इसलिए चेले लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, परमेश्वर अंजीर का वृक्ष से बात कर रहा है, यीशु अंजीर का वृक्ष से बात कर रहा है। पतरस को याद आया, देख कल ही इसको श्राप दिया ना, मुरझा गया, सड़ गया पूरा। प्रभु फिर से बोलने लगा, एक पर्वत को, चट्टान को उखड़ कर समुद्र में वो जाएगा, तू डाउट मत कर, परंतु प्रार्थना में विश्वास से तू जो कुछ मुझसे मांगेगा उसको मैं ऑलरेडी तुझे पूरा करके दिया है, हो चुका। पर तुझे बेथेल की अवस्था में फिर आना है, प्रभु की भवन, परमेश्वर की सानिध्य। फिर यब्बोक की अवस्था में यब्बोक बोलेगा, तो मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, पूरा अनुभव करना पड़ेगा। प्रार्थना भवन में नहीं होगा ये, तेरा घर का कमरे में होगा ये सब कुछ। इस अंतिम दिनों में डरपोक लोगों को नहीं प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, परंतु वही लोगों को इस्तेमाल करेगा जिसको स्वर्ग बोलेगा, ये मेरा शूरवीर, ये मेरा, ही इज माई ग्रेट वॉरियर। इसका शब्द बहुत भयानक है, मुझे बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर मैं विश्वास करता हूँ ये कुछ देर जो प्रभु की आत्मा का द्वारा मैंने बात किया है, बहुत सारे लोगों को आज से खड़ा करने जा रहा है। हमारी अवस्था बदले ना बदले, पर हमारी दर्शन, हमारी आत्मिक नजरिया आज से बदलने दे, क्योंकि हमारी अवस्था को बदलने वाला जिम्मेदारी परमेश्वर का है, पर हमारा जिम्मेदारी है विश्वास के साथ हमें यही विश्वास करना है, मेरा सब कुछ प्रभु ने कर दिया बस। पर ये विश्वास तेरा घर में होगा, इधर बैठने से नहीं। इधर प्रभु का दास लोग केवल आपको तैयार करेगा, क्या करेगा? तैयार करेगा। केवल युद्ध कैसा करने का ये केवल हम लोग सिखाएगा, पर असली युद्ध शुरू होता है आपका प्रार्थना का कमरे में, जो आपका घर में है।
अगर आज से अगर ऐसा करने के लिए तैयार है, एक बहुत बड़ी आशीष में इस कलीसिया की लोगों को परमेश्वर आज से ले चलना शुरू करेगा। आमीन। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। जितनी दुनिया में जो बड़े बड़े चीज को पता करने के लिए चाहे तो कुछ दवा हो, कुछ दूसरे कुछ उल्पन्न हो, अगर कुछ पता करना है, पता करके सबसे पहले किसी में उसको लागू करते हैं, मनुष्यों में, नहीं तो कुछ मृगों में। बोलिए। कोई चीज, कोई दवा नया पैदा किया, डायरेक्टली मनुष्य के ऊपर करेगा। और कमर में कोविड का जब प्रॉब्लम आया, कोविड का ये अचानक बीमारी, इसकी दवा की परीक्षण वास्तव में पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा करने के लिए मिनिमम 3 वर्ष चाहिए। मिनिमम, मैं मिनिमम बोला। पहले कुछ चूहों में, उसके बाद कुछ खरगोश में, उसके बाद मंगी में, उसके बाद कुछ मनुष्यों में। ऐसा स्टेप बाय स्टेप वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको लागू होता है। अगर उसी में सक्सेस है, आखिर में ये मनुष्य के ऊपर किया जाता है। हर एक बात है, हर एक दवा डायरेक्टली मनुष्य के ऊपर वास्तव में कुछ भी लागू नहीं करते, परंतु कोविड के विषय में लागू कर दिया। इमरजेंसी था इसलिए लागू हो गया। उसी में कुछ सक्सेस भी है, कुछ भी सक्सेस भी नहीं है। ये बात नहीं पता चले, वो मेरा बात नहीं है, मेरा बात यही है, बाइबल का बात है। यीशु मसीह अगर मनुष्य को कुछ सिखाना है, यीशु मसीह वास्तव में सेम जो पहले चिट्टी से सीखो, मूंगी से सीखो, पक्षियों को देखो, इसको देखो, उस वृक्ष को देखो, उसके पीछे में कोलाड़ रखा है, अगर फल नहीं दिया तो काटूंगा मैं। उस बेल को देखो, वो स्वामी का बात आते हैं, जानते हैं उसका क्या बोलते, खाने की जगह तक वो जानता है। तो परमेश्वर हर एक समय मनुष्य को वास्तव में इस तरीका से समझाते हैं। वैसा ही इस अध्याय में भी, मार्को सुसमाचार 11 अध्याय में भी अगर शुरुआत से अगर प्रेज़ हम देखा जाएगा, उधर भी प्रेज़ लॉर्ड तुम बाजू में हमें कोई भी ना चढ़ा हुआ प्रेज़ लॉर्ड हमें 2 गधे को देखेगा, प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद यीशु आमेन सीधा फिग ट्री, अदरवाइज अंजीर का वृक्ष के बारे में बात करने लगा। ये सब परमेश्वर हमसे बोलते हैं, पहाड़ ये किसके लिए? अच्छा ठीक है, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 9 वाक्य पढ़ने का समय तो पढ़ेंगे। सो वाक्य, एक ऑक्स अदरवाइज एक बैल। हाँ, क्या व्यवस्था यह नहीं कहती क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपना जो क्या बोलते हैं, हम धाना निकालने के लिए हम प्रेज़ द लॉर्ड ऑक्स अदरवाइज बैल को उपयोग किया जाते हैं। उसी टाइम बैल का मुंह को नहीं बांधने का। उसके बाद क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है?
बैलों की चिंता करते हैं। फिर किसका चिंता है परमेश्वर को? या विशेष करके हाँ हमारे लिए कहता है। हाँ हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक जो बात इसमें लिखा गया है ये हमारे लिए, पर प्रभु ने हमको डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया, सीधा गधों को वापरा, उसके बाद अंजीर का वृक्ष को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ वास्तव में हर एक प्रकृति के एक बातों को उठाकर वास्तव में परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गधे के विषय में देखा तो हमारे उद्धार के विषय में, उद्धार में आया व्यक्ति किस तरीके से वास्तव में चलना चाहिए, ये अंजीर का वृक्ष को उठा के बात करने लगा। किसके लिए? विश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हारा, क्योंकि गधे हैं हम, गधे से इस तरीके से आया विश्वास में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बांधा गया था, हम जानता नहीं था। मैन हम बांधा गए, हर बातों में बांधा। जब से पैदा क्या, मां का पेड़ के अंदर भी बांधा गया था। पापी ने बांधा हमें, हम कुछ भी नहीं जाते, मां का पेड़ के अंदर से हम पापी है, इसलिए उसके अंदर से बांधा गया। हम कुछ नहीं, बाहर आने के बाद भी कुछ नहीं जानते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको स्वतंत्र करना है। उस विषय में, गधे के विषय में बात करना लगा। अभी स्वतंत्र पाया, अभी हमें कैसे चलना चाहिए उस विषय में यीशु मसीह ने अंजीर का वृक्ष को लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे चलना चाहिए उसके बाद सिखाया। देख मैंने किस तरीके से उनको सिखाया, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज देखते हुए नहीं, विश्वास वास्तव में देखा हुआ। यीशु मसीह फल ढूंढ रहे, नो, केवल पता ही पता। यीशु मसीह श्राप दिया, आमीन। उसके बाद दूसरे दिन देखा, पतरस ने देखा, वो तो सूख गया। उसके बाद यीशु मसीह ने सिखाया, आमीन, तुम भी इस तरीके से विश्वास से इस पहाड़ को इधर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जाके हमें दरिया में गिरो, ऐसा करके तू कहा तो प्रेज़ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पहाड़ के लिए नहीं बोला, हमारे लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए बोला। इसलिए विश्वास ऐसी चीज है, ये चीज देखने वाले चीजों के लिए चीज देख नहीं सकते हम। ये वास्तव में हमारे अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर एक प्रगति के रूप में इसको बाहर आना है। प्रगति के रूप में विश्वास, वो देखते हुए चीजों के नहीं, परंतु एक प्रगति कैसे होगा? परमेश्वर के वचन का द्वारा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन का द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन के द्वारा चलने वाला हम, उस वचन से पाया हुआ विश्वास हम किधर अप्लाई कर रहे, ये बातों को समझने का। हम हमारा विश्वास मैक्सिमम ये दुनिया की चीजों के लिए हम प्रेज़ ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पाया विश्वास हमको चंगा होने का, हमको अच्छा जीवन जीने का, हमको कोई तकलीफ नहीं चाहिए, हमको कोई दर्द नहीं चाहिए, हमको कोई रोग नहीं होना चाहिए, हमको कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी है। नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए नहीं है विश्वास। विश्वास यीशु मसीह में आप विश्वास किसको वचन के आधार विश्वास को आपने बढ़ाया, ये केवल इस पृथ्वी की बातों के लिए नहीं है। और विश्वास में आया हुआ लोगों की एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आपका जिंदगी में जो कुछ मिलना है परमेश्वर के द्वारा ही होगा। वो विश्वास में आने के बाद आप कितना भी टेढ़े चले, आपको कुछ होने वाला नहीं है। एक उदाहरण प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दास ने प्रेज़ द लॉर्ड उस याकूब का विषय उपयोग की। याकूब को संपत्ति किसने दिया?
हैं? हैं? लाबा ने नहीं दिया, मामा ने नहीं दिया। ये कब पता चलेगा हमको? ये तो वहां तो परमेश्वर ने दिया करके। अगर आप 31 अध्याय उत्पत्ति किताब, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 12 वाक्य पढ़ने का समय परमेश्वर वास्तव में, आमीन, याकूब के अंदर डाला गया वो प्रगति दर्शन, वो प्रगति दर्शन नहीं, एक प्रगति प्रकाशन को वास्तव में याद दिलाया। तो पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, आंखें उठाकर उन सब बकरों को, उस सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं, जो बकरियों पर चढ़ रहे थे, देख कि वे धारी वाले, हैं? धाई वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले हैं। हाँ, क्योंकि जो कुछ हाँ, लाबान तुझसे करता है, हाँ, वह मैंने देखा है। विश्वासियों, एक नया पाई परमेश्वर के बिना आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि तुम प्रभु को जाना, इसलिए तुम कितना भी कोशिश कर, प्रभु को छोड़ के ओवर टाइम भी करो, मिलेगा नहीं, रहेगा नहीं तुम्हारे पास। लाबान ने तेरे साथ किया बातों को मैंने देखा, इसलिए तू एक काम कर। उसके बाद परमेश्वर दिया प्रगति था। 29 अध्याय में हम देखते हैं, उन्होंने प्रेचलो बेड़े, हमें बकरा, ये सब वास्तव में पानी पीने के समय जब वो आया तो किस तरीके से याकूब ने प्रेचलो उस बेड़े को बढ़ाने के लिए, और उनका बेड़ा भी वो भी एकदम मजबूत बेड़ा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या काम किया प्रेचलो। ये बातें 29 अध्याय का लास्ट पैराग्राफ में लिखा। वो प्रगति परमेश्वर ने दिया करके 30 अध्याय का ना, 30 अध्याय के लास्ट पैराग्राफ में लिखा, वो परमेश्वर की ओर से हुआ करके 31 अध्याय का 12 वाक्य में लिखा। अभी कह रहा है 32 अध्याय पढ़ने का टाइम, उसका 10 वाक्य में मैंने एक डंडे के साथ ये यॉर्दान क्रॉस किया था। तो पढ़ेंगे। तूने जो काम हाँ, अपनी करुणा और सच्चाई से हाँ, अपने दास के साथ किए हैं, हाँ, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर हाँ, इस यर्दन नदी के पार उतर आया, हाँ, और अब हाँ, मैं तेरे ही दल हो गए हैं, हाँ, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से हाँ, एक के भी योग्य तो नहीं हूं। लॉर्ड है, वो खुद कह रहा है एक डंडे के साथ वास्तव में यॉर्दान मैंने क्रॉस किया था, तेरी करुणा तेरी दया से मुझे सब कुछ तूने दिया। आमीन। परंतु 32 अध्याय उसका 2nd पैराग्राफ पढ़ने के समय प्रेज़ द लॉर्ड, पाया वह हरेक बकरा शिकरी संपत्ति, हमें पत्नी भी बहुत है, उल्लू को पट्टे को, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी बहुत है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब लेके आगे भेजा। अकेला बैठा प्रभु के साथ, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करते मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अभी कौन सी आशीष चाहिए? पुराना भक्त याकूबी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने दिया सारा संपत्ति, फिर भी आगे भेज दिया। वो प्रभु के साथ बैठा और कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देते प्रेज़ द लॉर्ड मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। कौन सी आशीष चाहिए अभी? तब पुराना भक्त भी समझता था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तू मुझे देने वाला आशीष इस पृथ्वी के नहीं है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के संतानों, अगर आपको आशीष चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले हमें आपको प्रभु ने गदहे के साथ बांधा के समझता से बचाकर प्रेज़ लेकर आया। अभी आपका विश्वास को बढ़ाना है, उस विश्वास से बढ़ा के प्रेज़ द लॉर्ड आपको परमेश्वर से एक प्रगति प्राप्त करना है, एक प्रकाशन व्यक्ति के रूप में। अगर जो व्यक्ति ने प्राप्त किया वो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड
बाद में अपने शरीर की सुख के लिए प्रेज द लॉर्ड मेरे को हो रहे, मेरे को ये हो रहे, मेरे का श्वास बंद हो रहे, मेरे को पीछे बंद हो गए करके ऐसा कम शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रगति प्राप्त किया प्रभु से। आमीन। यीशु मसीह ने यही बोला प्रेज द लॉर्ड, अब पतरस को मैं क्या करूंगा, ये तुम्हें जड़ रक्त नहीं, फिर मेरा पिता ने प्रकट किया, इसलिए इस पत्थर के ऊपर मैं अपना प्रेज द लॉर्ड कलिसिया बनाऊंगा। इसका मतलब कलिसिया बनाना, व्यक्तिगत जिंदगी में बढ़ोतरी होना आत्म विषय में प्रेज द लॉर्ड, हमें देखते हुए चीजों के नहीं, हमें अंधे की बातों के ऊपर, हमें प्रेज द लॉर्ड जो प्रकट होता है उसी के ऊपर बातों में कलिसिया बनना शुरू करते, नहीं तो व्यक्ति की जिंदगी का आत्मीय महल प्रेज द लॉर्ड हमें बांधना शुरू होता है। स्पिरिचुअल घर, एक आत्मीय प्रेज द लॉर्ड हमें महल अगर प्रकट होना है प्रेज द लॉर्ड, वो प्रगति के ऊपर होता है व्यक्ति के रूप में। आमीन प्रेज द लॉर्ड। यही वास्तव में हमें कलिसिया की हमें जरूरत है, और ये चीज वास्तव में स्वर्ग आमीन बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड स्तोत्र। इसलिए ये दिनों में, ये नया साल में, ये दूसरा महीना का शुरुआत है, हमें वास्तव व्यक्ति के रूप में एक प्रगति की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है प्रेज द लॉर्ड आपको प्रभु